पता होगा अभी आप ट्रेन का टिकट लेने जा रहे होंगे, शादी का सीजन चल रहा है तो आप भी परेशान होंगे, आपका ट्रेन का टिकट आपको नहीं मिल रहा होगा। जहां भी देखो आपको तत्काल लेने के लिए लोग लाइन लगे हैं, स्लीपर लेने के लिए लाइन लगे हैं, कोई भी टिकट अभी के डेट में नहीं मिल रहा है। एक तो ऊपर से चुनाव है और दूसरा शादी का सीज़न आने से, गर्मियों की छुट्टी होने से टिकट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं कि तत्काल टिकट आप ले लेते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ले लेते हैं या तो काउंटर से ले लेते हैं। काउंटर से लेने के बाद अगर तत्काल वेटिंग रह जाता है तो उसी के ऊपर मैं बात करूँगा कि क्या तत्काल वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म हो सकता है, और तत्काल टिकट वेटिंग अगर काउंटर से लिए हैं कंफर्म नहीं होता है तो क्या हम उस पर यात्रा कर सकते हैं, क्या हमको रिफंड मिल सकता है वेटिंग पे, इसी के ऊपर पूरा हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इंडियन रेलवे है ना, अभी नया नियम निकाला है। इसी 1 अप्रैल 2026 से नया नियम निकाला है कि 8 घंटे पहले अगर स्लीपर क्लास या कोई भी क्लास की टिकट है, अगर आप उसको कैंसिल करते हैं, ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो ₹1 आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पहले क्या था, कैंसिलेशन चार्ज काट दिया जाता था और पैसे आपको रिफंड मिल जाता था। यहाँ पे दूसरा नियम ये किया था कि 72 घंटे पहले, मतलब मान लीजिए आप 72 घंटे पहले टिकट निकालते हैं तो आपको वहाँ पे 50% पैसे काट लिए जाएंगे, ठीक है ना, नहीं सॉरी 25%, 72 घंटे के अंदर 25% पैसे आपको वहाँ पे काट लिए जाएंगे। अगर 24 घंटे पहले आपको टिकट कैंसिल करते हैं, कोई भी ट्रेन का कंफर्म टिकट की बात कर रहा हूँ, कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% मतलब जितने का टिकट है उसका 50% आपको काट के दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले था ओनली 20, मतलब जो कैंसिलेशन चार्ज है ₹60 और ₹120 वही काट के दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे नियम जो आया है वो मुझे लगता है बहुत गंदा नियम है, और इंडियन रेलवे बोलती है इस नियम को इसलिए लाया गया है ताकि जो दलाल लोग हैं टिकट को हेरा फेरी करते हैं उनसे बचने के लिए ऐसा नियम लाया गया है। तो उनका मंशा क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम आ गया है। तो हो सकता है हम लोग क्या होते कभी टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है, अर्जेंट में हमको ऐसा आ जाता है कि हमको नहीं जाना है, कैंसिल करना है, तो वहाँ पे हमको यहाँ प्रॉब्लम आती है, कोई भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला, तत्काल टिकट को लेकर। तत्काल टिकट मान लीजिए आपने काउंटर से लिया है तो ऑनलाइन लिया है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि तत्काल टिकट मैंने लिया और मेरा वेटिंग रह गया है तो मैं इस पर जाकर जर्नी कर सकता हूँ। तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको नियम बता दूं, तत्काल टिकट अगर कंफर्म हो जाता है और आप उसमें जर्नी नहीं करते हैं तो ₹1 आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही वेटिंग में आप ले लेते हैं, तत्काल टिकट आपको बता दूं, अगर मान लीजिए स्लीपर का वेटिंग लिए हुए हैं आप, 10-20 वेटिंग लिए हैं और तत्काल का 1-2 वेटिंग लिए हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जो पहले से स्लीपर लिए हैं ना उसका पहले कंफर्म होगा, आपका तत्काल पहले कंफर्म नहीं होगा। तो आप अगर 1-2 भी वेटिंग तत्काल लेते हैं तो उसको ना के 99% मान के चलिए कि ये कंफर्म होना मुश्किल है, ना के बराबर है। तो तत्काल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम कंफर्म होता है। तो वेटिंग आप ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो तत्काल वेटिंग अगर हो जाता है तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए हमको ट्रेन में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो टिकट आपने काउंटर से लिया है तो उस टिकट को काउंटर से जाकर पहले आप उसको दे दीजिए, और वहाँ से पैसे जो उस पर चार्जेस है, जो उनके कैंसिलेशन चार्जेस है, वो पूरे पैसे आपको काट के वो पूरे पैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करें जो ऑनलाइन टिकट आपने लिया है, जो आपने ऑनलाइन तत्काल टिकट लिया है तो उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका वो टिकट कैंसिल ही हो जाता है और वो पैसे आपके अकाउंट में रिफंड आ जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हम तत्काल टिकट ले लिए हैं और हम जाके ट्रेन में बैठ के हम उसको जर्नी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कोई भी टिकट में संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये नियम भी नहीं कहता है कि आप ट्रेन में जाके टीटी से आप टिकट बनवा के बैठ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आप अर्जेंट है तो आप स्लीपर या कोई स्लीपर क्लास में चल जाइए, एसी में तो नहीं बोलूँगा, स्लीपर क्लास में आप चल जाइए। स्लीपर क्लास में जाके आपको वहाँ से टीटी एक टिकट बना के देगा, जो पेनल्टी आपको मारेगा ₹250 और जितने का आपका टिकट होगा वो, मतलब जो आपको टिकट का चार्ज होगा स्लीपर का और जो आपको 250 का पेनल्टी है वो देकर आपको वो टिकट वहाँ से दे दिया जाएगा बना के। आप वहाँ कहीं बैठ के जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं बोलता है, लेकिन ऐसा चल रहा है। ऐसा आप कर सकते हैं, अर्जेंट में जाना हो तो स्लीपर क्लास में आप जा सकते हैं, टीटी से एक टिकट बनवा लीजिए, नॉर्मल टिकट बनवा लीजिए स्लीपर का, और वहाँ पे आप टिकट लेके जा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे तत्काल टिकट पे हम चले जाएं, मेरा दोस्त ही था, वो बोला कि मेरा 1-2 वेटिंग रह गया तत्काल में, मैं जिसको लेके जाऊँगा उनके पास 2 सीट अवेलेबल था। तो मैं बोला ठीक है, तो आपके पास 2 सीट अवेलेबल है, लेकिन तत्काल आपने तीसरे के लिए लिया है तो तीसरा आदमी आपको सफ़र करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, आपका सीट 2 है तो आप उसको बैठा के ले जाइए और उनका एक स्लीपर का टिकट अलग से जो टीटी है उनसे बनवा लीजिए। तो ऐसा मत है सोचिए कि आपका टिकट तत्काल रह गया है, वेटिंग रह गया है तो हम उसमें जर्नी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तत्काल अगर वेटिंग रह जाता है तो उसके पैसे पूरे रिफंड मिलते हैं, बशर्ते आपका जो कैंसिलेशन चार्ज है वो काट के। तो मैं ये बता दिया हूँ कि 20 नंबर तक आपका जनरल वेटिंग लिस्ट है स्लीपर में,
तो आपका वो कंफर्म हो सकता है, लेकिन 1-2 नहीं हो सकता है।